से जो धरने पे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, स्थानीय कार्यकर्ता भाजपा के और स्थानीय लोग और स्थानीय लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसके बाद अभी कुछ देर पहले आप देख सकते हैं शराब की दुकान यहाँ पे खुल चुकी है और यहाँ के जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं ब्रिजवासी पटेल जी, उनका साफ साफ कहना है कि यह जो शराब की दुकान बनी है, यह अतिक्रमण पे बनी हुई है, सरकारी पट्टे पे बनी हुई है, तो इसको वो नोटिस देने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे एक तरफ आप देख सकते हैं कि जो धरने में बैठे हुए हैं वो, और एक तरफ यहाँ पे स्थानीय प्रशासन, दोनों एक दूसरे के विपक्ष में खड़े हैं। एक बंद करवाना चाह रहे हैं धरना वाले और पुलिस प्रशासन चाह रहा है कि इनको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि अभी ठेकेदार द्वारा 2 दिन के लिए स्टे लाया जा चुका है। अब यह आगे देखना होगा कि यह जो दुकान खुल चुकी है इस पर आगे क्या कार्रवाई होता है। आप बने रहिए पेट्रोल न्यूज के साथ। में बैठे हुए थे तो जिला प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अभी तक? नहीं, ये मऊगंज में जो बस स्टैंड है, यहाँ पे शराब की दुकान है, लाइसेंसी शॉप है, जिसको शिफ्टिंग को लेके कुछ विवाद चल रहा था, जिसमें कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधि का ऑब्जेक्शन था। तो अभी मैं और जिला प्रशासन सभी की टीम यहाँ पे आई थी और उनको हमने यही बताया कि आपकी जो बात है उसको लीगल तरीके से आप रखें, अनावश्यक कोई लॉ ऑर्डर क्रिएट नहीं करें, और इस बात से एग्री हो गए। उनका कहना नहीं, ये बात जो है हम प्रशासन के माध्यम से आगे इसको सॉर्ट आउट करें। लेकिन सर जो धरने में बैठे थे वो कह रहे थे कि 6 तारीख को ये लीक कर दिया गया था आश्वासन की 25 तारीख के बाद अपन हटा लेंगे। नहीं, इस संबंध में मुझे डिटेल नॉलेज नहीं है। फिर मुझे ये संज्ञान में है कि कुछ शिफ्टिंग को लेके कुछ इशू चल रहा था और कुछ लोकल जनप्रतिनिधि कहीं और इसको सेट करना चाह रहे थे, तो इसका जो भी है विधि किसका सॉल्यूशन निकाला। दुकान संबंधी जो लाइसेंसी है ये विरोध से व्यथित होकर कोर्ट में उन्हें जिला न्यायालय में एक अपना आवेदन दे के रखा है कि हमारे राजस्व का नुकसान हो रहा है, जिस कारण हमको दुकान संचालित की जाए। अब जिनको विरोध करना है वो लोग, परसों न्यायालय की डेट है, न्यायालय में जाके अपना पक्ष रख सकते हैं। न्यायालय में उनको क्या चीज की तकलीफ है, किस चीज की तकलीफ है, वो अपना उनके सामने रखें। इसमें राजस्व का नुकसान न हो, राजस्व की दुकान खुली जाएगी अपना ही। इसलिए हम लोग अभी दुकान खुलवा दी है। सामने आप देख रहे हैं लोग धरने में बैठे हैं। मेरा मात्र इतना ही कहना है कि आप जाइए, परसों जब कोर्ट में न्यायालय में जो पेशी होगी उसमें आप जज के सामने जो भी अपना वक्तव्य रख सकते हैं, जिसमें आपको पूरी आजादी है ना। कि आपने अवगत कराया प्रशासनिक? हाँ, मेरे को प्रशासनिक अधिकारी को मैंने अपने अवगत करा दिया हूँ कि सर कोर्ट में फला डेट की लगा हुआ है, 2 दिन बाद जो है छुट्टी है अभी 2 दिन की, 2 दिन के बाद कोर्ट खुलेगा, उस दिन अपना जो है प्रकरण कोर्ट में चलेगा। 2 दिन के बाद देखा जाएगा क्या होता है। आपको विरोध का जो पक्ष रखना आप सामने रखिए, कोर्ट के सामने रखिए। यहाँ धरने से कोई मतलब नहीं है, सरकार के राजस्व का नुकसान ही हो रहा है। थैंक यू। अरे अब निर्मला बताती है, अभी आप लोग कर रहे हो, बोलोगे कि जो नहीं बात करिए, फिर बोलते हैं लीजिए सच गला वही लगे बात करिए। अरे बात करना नाम है, हमको नहीं मतलब जो यहाँ है वो नहीं है। अब ये बताइए जो नहीं है नाम दिखाई नहीं, आप लोग आप ही लोग गलत करेंगे फिर गलत। चलिए लिखिए अंकल, जो नहीं आई तो निर्मला शर्मा, अगर ये लेके नहीं आई ना इनके काम महिला जो इनके होते अंदर पुलिस चले जो फिर देख लेगा, चलेगा ही सुन ले, बताइए पंचे पर चले गई पहले सुन ले आप परिवार के हम पुलिस लेकिन ये वर्ष हम खुद ही के अपना पैसा पंचे चले जाइए फिर देखा बस स्टैंड के अंदर शराब की दुकान थी। इसमें समस्त व्यापारी गणों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था कि यहाँ से इस दुकान को हटाया जाए, जिसमें 4 तारीख को सांकेतिक धरना यहाँ पर बैठा गया था, जिसमें हमारे मऊगंज के विभागीय अधिकारी एसडीएम विजेंद्र पांडे जी, तहसीलदार सौरभ मरावी जी, थाना प्रभारी राजेश सिंह पटेल के द्वारा यहाँ आए और उन लोगों ने आपसी बात हुई। आपस में बात होने के बाद उन्होंने कहा कि इनको समय दे दिया जाए और 25 तारीख तक ये अपनी दुकान यहाँ से हटा लेंगे। और माननीय एसडीएम के द्वारा यहाँ पर लिखित में इन लोगों ने पूरा का पूरा ये आवेदन दिया था, जिसमें एसडीएम साहब, सौरभ मरावी जी, तहसीलदार साहब एवं राजेश सिंह पटेल तथा ठेकेदार के द्वारा इसमें लिखित में दिया गया था कि 25 तारीख को हम लोग यहाँ से दुकान हटा लेंगे। लेकिन इन लोगों के द्वारा दुकान नहीं हटाई गई। अभी पूर्व में
2 दिन पहले कलेक्टर साहब से भी लोगों ने मिला था और कलेक्टर साहब से भी बताया गया था, लेकिन कलेक्टर साहब से भी बोले थे जो समय आपको दिया गया था इसके बाद इन लोगों ने हटा लेंगे। लेकिन सरकार कहे या प्रशासनिक बॉडी कहे, जैसा भी हो, इनके दबाव में आकर कुल मिला के यहाँ से दुकान नहीं हट गई, जबकि नगर परिषद के अंतर्गत, पूरे नगर परिषद के अंतर्गत इन्हें जहां पर दुकान, मस्जिदें, आपका मंदिर, सरकारी स्कूल एवं समस्त व्यापारी आम जनमानस बसाहट हो, वहां पर ये अगर उसका विरोध होता है तो दुकान नहीं खोली जा सकती। ऐसा आबकारी एक्ट में व्यवस्था है और इनके अनुबंध में व्यवस्था की गई थी कि अगर नगर के द्वारा विरोध किया जाएगा तो आप वहां से दुकान हटा करके दूसरे जगह दुकान लगाए जहां पर बसाहट न हो। आपके साथ महिलाएं और पुरुष भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर पुलिस ये रवैया क्यों अपना रही है? नहीं, अभी तक कुल मिलाकर आबकारी के द्वारा जो ये शराब के ठेकेदार थे, इनके द्वारा यह कहा गया है एसडीएम साहब, तहसीलदार से, कलेक्टर साहब से कि हमारे जो भी कर्मचारी यहाँ थे उनको बंधक बना लिया गया है। लेकिन मैं यहाँ पर अभी भी प्रशासनिक बॉडी बैठी है, थाना प्रभारी राजेश सिंह पटेल है, उनके साथ है आबकारी वाले बैठे हैं, इनसे ये पूछे कि इनका ताला कौन खोला है, क्या हम लोगों ने इनको ताले की चाबी दी है? ये खुद बंद किए थे, खुद खोले हैं और ये बता रहे हैं कि नहीं हमारी दुकान को बंद करके, और फिर ये लोग नाजायज एक व्यक्ति को यहाँ से उठा कर ले गए हैं और थाना वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कराए हैं, जिससे कि इनके ऊपर आपराधिक प्रकरण लग सके। अब क्योंकि दुकान खुल गई तो आगे क्या रणनीति है? अब दुकान की है, देख रहे हैं पुलिस बल कितना तेज से पुलिस बल है, हम लोग गिरफ्तार करने के लिए आया है, तो हम लोग चाहते हैं कि भाई आप लोग अपना गिरफ्तारी करें हम लोगों को और ले जाए जहाँ ले जाना हो। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, क्या जबरदस्ती ये दुकान चालू करवा रहे हैं? हाँ, दुकान जबरदस्ती चालू करवा रहे यहाँ के हैं। बस स्टैंड के लोगों का कहना है कि आए दिन यहाँ पे रात को शराब की बोतलें फूटी जाती है, गंदी गंदी गालियां दी जाती है, ये बस्ती है, लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ कुल मिलाकर 2 साल पहले भी ये दुकान थी, जिसके कारण एक व्यक्ति की हत्या हो गई। हत्या होने के बाद 2 व्यक्ति आज भी जेल में फंसे हैं। हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं रोजाना यहाँ आते हैं, कम से कम 100-200 बोतलें इकट्ठा रहती हैं, प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा रहती हैं, उसको इकट्ठा करते हैं और रात में यहाँ सम्राट नागरिकों को आना बड़ा मुश्किल है। कुल मिलाकर के हम लोग बस स्टैंड में चले हैं, वहाँ पर बैठे, सुलभ कॉम्प्लेक्स हमारा बगल में है, वहाँ लोग नहीं आ पाते हैं। यहाँ की व्यवस्था अगर हट जाती तो निश्चित रूप से यहाँ पर अमल, चैन और शांति की व्यवस्था बन जाती। वर्तमान विधायक जी भी बैठे थे धरना, और इसके पहले वर्तमान विधायक जी भी आए थे, बैठे थे, उनके द्वारा भी सांकेतिक धरना दिया गया था। तब भी ये लोगों ने कहा था कि नहीं इस दुकान को यहाँ से हटवा देंगे, लेकिन आज तक ये दुकान नहीं हटी। ये इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमें दुकान नहीं मिली। मैं कह रहा हूँ चलिए आज अभी आधा घंटा के अंदर आपको दुकान दिलवाता हूँ, चलिए ना, आप लीजिए ना दुकान हमारे नगर की सीमा पर, मैं दे रहा हूँ, पर ये जाने को तैयार नहीं है। अपने उद्घाटन में ये कहा है कि ये जो दुकान है सरकारी जमीन पर हाँ बची है। ये कुल मिलाकर 3 एकड़ 74 डिसमिल बस स्टैंड के नाम से अलॉटमेंट है। और मैंने इनके अरुण कुमार सिंह बहरा डबर वालों से मैंने बोला भी है कि भैया आप अपनी ये दुकान बंद करवा लीजिए, क्योंकि ये दुकान सरकारी उस पे बनी है और अगर ये कुल मिलाकर नहीं बंद होती तो निश्चित रूप से सोमवार को जैसे ही हमारी कार्य खुलेगी इनको हम 100 काल नोटिस जरूर देंगे। ऐसी कितनी दुकानें हैं जो सरकारी में? लगभग ये तो सीमांकन कराने के बाद पता चलेगा। तो आप जो अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं उनको निश्चित रूप से इसमें तो कलेक्टर साहब से भी बात हुई, कलेक्टर साहब ने भी बोला है कि धीरे धीरे करके सीमांकन कराए, क्योंकि अभी गडरा कांड हुआ उसमें लोग परेशान थे। तो जैसे शांति अमल चैन बनती है उसके बाद बोले कि मैं पूरा का पूरा सीमांकन कराऊंगा, निश्चित रूप से खड़ी कराऊंगा।